विधायक के घर व प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद कार्यकर्ताओं में थी निराशा। कुंडू सरकार के खिलाफ वोट डलेंगे। महम कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले बलराज कुंडू ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का हौसला। महम हलके से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू आज महम स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि विधायक बलराज कुंडू के घर व प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के कारण कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई थी। विधायकों ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की और उनका हाल जाना तथा मुश्किल घड़ी में हिम्मत न हारने के बारे में इस कार्यकर्ताओं की जीत बताई। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा आश्वासन प्रस्तावित कर कुंडू ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। बाकी विधायकों के बारे में कहा कि उनका जमीर जागे या ना जागे वो जाने, इस मामले में कुंडू किसानों के साथ है। रोहतक से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। ये बात भी एक है कि मारे थे जो ना थारी 24 की ताकत है उसका डंका दूर ताई बात लिया, तो इस बात का भी एहसास आप लोगों को इस बात का भी होना चाहिए ना। तो ये छोटा मोटा जितना चमक आई है, गटारी है, और आने वाले टाइम में ये जितनी हाजिरी है, ये आज कसम ले, अगर हमने काम नहीं चाहिए, हमने अपना दिल का हमने वो चार गेट और चार बार ये तेरे परिवार की लड़ाई। जब से आईटी रेड हुई है तब से आपके तो कार्यकर्ता जो विचलित देखे हुए विधायक हमारे सामने हुए, वो इनके चिंता होना स्वाभाविक है। तो कोई भी हो, तो नेचुरल जो आपके समर्थक हैं, जो आपका परिवार है, उसको चिंता होना स्वाभाविक है। और उसी चिंता को देखते फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने आज जो है ना स्पेशल मैं सबको मैसेज दे दिया, भाई मैं आ रहा हूँ ऑफिस में। और सबसे आज मिलना जुलना हो गया, तो लोगों को एक जो उनके मन में तरह तरह की बातें थी वो निकल गया। आज वो एक तसल्ली उनको मिली है उनके अपने बीच में पाकर, उसी उद्देश्य से आज तो आगे क्या कदम रहेगा, किसके लिए क्या लिया गया? नहीं निर्णय क्या, तो जस्ट मिलना हुआ है। लोग आए थे मिलने के लिए, ये होने के बाद तरह तरह की मन में उनकी जो शंकाएं थी वो आज मिलकर दूर होगी। तो ये तो एक अभी कांग्रेस जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ है उसमें कांग्रेस एक विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, क्या लग सुनील भाई, सरकार के पास संख्या बल दूर से नजर आ रहा है। इस प्रकार का जो अविश्वास प्रस्ताव का जो एक आइडिया है वो क्यों और किस भाव से है, मेरी समझ से बाहर है। नहीं तो अगर आप देखें तो बड़ा स्पष्ट है कि 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 10 विधायक जजपा के हैं और 5 विधायक तो क्लियर हैं जो निर्दलीय जो उनके साथ खड़े हैं। और मैं नहीं मानता जिस प्रकार की जो है सामने बीजेपी वाले ने धक्के मारेंगे, जजपा वाले इंडिपेंडेंट तो भी ना जावे। सोमवीर संगवान का तो भी बयान आया कि अगर पहला तो सरकार नहीं खिला। चलो अच्छी बात है, सोमवीर जी देंगे तो, लेकिन सोमवीर जी देंगे तभी भी तो है ना, वो 32 ही मत होंगे, कांग्रेस के 30 हैं और एक सोमवीर जी सबसे पहला देने वाले हैं, तो आखिरी मैं भी दूंगा, तो 32 ही बनते। सरकार कहाँ से करती है? देखो इस प्रकार की मिथ्या ऐसी बातें करना सिवाय जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं, ये सबको नज़र आता है। तो इस संख्या बल में कहीं भी सरकार को कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती। हो सकता है मेरी बुद्धि मेरी सोच छोटी हो, अंदर खाते कांग्रेस ने कोई बड़ा जाल फैला रखा हो तो वो 10 को पता लग जाएगा। तो ये तो 10 तारीख को, अब तो 2 दिन बीच में हैं, 8 और 9, 10 तारीख को आपके सामने आ जाएंगे। 300 पहले आपको बजट मिल पाएगा? ये तो खट्टर जी बजट लाएंगे 12 तारीख को, उसमें शायद उम्मीद क्या नजर आ रही है आपको कि किस तरह की स्थिति आज पैदा हुई है, उसमें आपको बजट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? ये तो मैंने बताया ना, अभी को अज्यूम नहीं कर सकते। मेरा काम है मेरे हल्के की डिमांड करना, मेरे हल्के के विकास डेवलपमेंट कार्य जो ज़रूरत है उनको सरकार को देना और उसकी डिमांड करना, ये मेरे हाथ में है।
वो करना क्या करना, क्या करेंगी, क्या वो सबका विकास, सबका साथ एजेंडा कितना है वो तो फिर सामने आ जाएगी बातें। कल एक किसान दान आंदोलन में सहयोग कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के परिधानों से सरकार मान जाएगी? देखिए, मुझे बड़ा दुख है, वो कल नहीं आज सुबह सुसाइड किया है सिसाई गांव के वो किसान थे भाई हमारे। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं असहाय हूँ, मेरी आत्मा रो रही है कि आज मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने इन भाइयों के लिए जो इस प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं। और उसने लिखा है कि वो मेरा बहन था, तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर सरकार को जान लेने से या करने से सरकार किसान का हक देती है तो उसके लिए मैं सबसे पहले तैयार हूँ। मेरे किसान भाइयों की जान बच जाए उसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती भी करता हूँ कि मेरे किसान को बचा लो और उसके साथ ऐसा